Hello children, good morning all of you. Welcome back to my channel Exam Store. Children, we are talking about class 5th paper 2nd जीके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज जीके का पेपर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे जो है इससे मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर जो है कराए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट बना दी गई, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर आप अभी भी चाहते हो कि किसी क्लास को आपको जो है मेंटल मैथ्स या लॉजिकल एबिलिटी जो भी सब्जेक्ट पे आप चाहते हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उसके अकॉर्डिंग जो है मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज चिल्ड्रन जो है यहाँ पे डिमांड आई है कि क्लास 5th का जो है मुझे जीके और जीएस का वीडियो बनाना है, तो मैं जीके और जीएस का क्लास 5th का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये आपको इंस्ट्रक्शन पता होगा, इसमें माइनस मार्किंग कितनी होती है, और मैं हम लोग जो है डायरेक्ट इसमें चलने वाले हैं जनरल नॉलेज में। फ्रेंड, मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा चिल्ड्रन कि जनरल नॉलेज में जो है आपको करेंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना। करेंट अफेयर्स में थोड़े से स्पोर्ट्स अवार्ड, इस तरीके से जो है कैपिटल करेंसी, स्टेट कैपिटल, ये जो है आपको याद होने चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप याद करते हो तो थोड़े से आपको जो है अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो हम लोग 101 क्वेश्चन है, पूछ रहा है विच बर्ड इज़ नॉन वेजिटेरियन व्हेन यंग एंड वेजिटेरियन एज एन एडल्ट। तो वो कौन सा हो जाएगा 101 का, वो ऑप्शन हो जाएगा कुक्कू यानी कोयल, ठीक है। 102 में पूछ रहा है विच सिटी इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है किस सिटी को जो है हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया से जानते हैं। तो सेकंड, इसका आंसर जो हो जाएगा सेकंड का डी, बेंगलुरु को जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। 103 में चिल्ड्रन पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट बैन फायर क्रैकर फॉर दिवाली इन। तो ये चिल्ड्रन जो था ये करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकता है। उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था दिल्ली में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया था, एयर पोल्यूशन, ठीक है। 104 में पूछ रहा है इन विच लेयर ऑफ अर्थ डू मोस्ट प्लांट जो है ग्रो होते हैं। तो ये आपको बताना है कि पृथ्वी का वो कौन सा लेयर है जिसमें बहुत सारे प्लांट जो है ग्रो करते हैं, मतलब बढ़ते हैं, उगते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो सब सॉइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, जो 104 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं 105। और चिल्ड्रन इसमें आपसे पूछ रहा है, ये तो बच्चों को पता होगा, हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर तो आप लोग सभी लोग को पता होगा, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 106 में पूछ रहा है द डांस फ्रॉम गरबा, गरबा एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। तो ये किससे, तो गरबा आप लोग देखे होंगे जेठालाल वाला, तो कहाँ से हो जाएगा गुजरात, गुजरात क्या हो जाएगा गुजरात। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गुजरात। 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं 107। वॉट मेक्स अप अप्रॉक्स 80% ऑफ आवर ब्रेन वॉल्यूम। तो 107 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन वाटर, क्या हो जाएगा वाटर। 108 में चिल्ड्रन आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। तो इसमें जो है आपको थोड़े से फुल फॉर्म जो है याद कर लेने होंगे, ठीक है। ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर आपके पास लूसेंट हो तो एक बार उसको जरूर रीड कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ऑटोमेटेड टेलर मशीन, क्या हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम का फुल फॉर्म। 109 में पूछ रहा है वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट ऑन। इंपॉर्टेंट है, डेज से क्वेश्चन बन रहे हैं, आपसे पूछा ही जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। क्या होता है चिल्ड्रन, 21 जून जो होता है इसका राइट आंसर होता है। वर्ल्ड योगा डे जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं चिल्ड्रन। पिंक सिटी ऑफ इंडिया, आप तो सबको पता होगा कि पिंक सिटी किसे कहते हैं, आप लोगों ने पहले भी आंसर किया है इसका। तो जयपुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जयपुर। 110 का जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 111 में पूछ रहा है मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन। तो आपको बताना है 111 का राइट आंसर क्या है। तो मीनाक्षी जो है मदुरई में, ठीक है, कहाँ पे मदुरई। 112 में पूछ रहा है विच विटामिन इज प्रोवाइडेड बाय और ऑरेंज। आपसे पूछ रहा है विच वाइटमिन इज प्रोवाइडेड बाय ऑरेंज। तो आपको बताना है कौन से वाइटमिन से जो है आपको ऑरेंज जो है प्रोवाइड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, आपको बताना है। तो ये तो आपको बचपन से ही पता होगा, विटामिन सी, वाइटमिन सी, ठीक है। इससे जो है आपको ये ऑरेंज का वाइटमिन मिलेगा। 113 में पूछ रहा है हाउ मैनी रिफ्स डू
ह्यूमन बींग नॉर्मली हैव। तो 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा चिल्ड्रेन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 24। क्या हो जाएगा? 24 इज करेक्ट आंसर। 114 व्हाट इज़ द करेंट नेम ऑफ बॉम्बे? तो आपको बताना है करेंट नेम बॉम्बे का क्या है। तो इस समय उसका नाम हो चुका है मुंबई। क्या हो चुका है? मुंबई। ये चिल्ड्रेन आपको याद रखना है कि बॉम्बे का जो है करेक्ट नेम मुंबई हो चुका है। 115 सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन जो है ट्रेन से यात्रा कर चुका है, वो भी रिजर्वेशन के द्वारा, चाहे स्लीपर हो या फिर एसी में। ठीक है चिल्ड्रेन, तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। ठीक है, आपने कहाँ से कहाँ तक का जो है ट्रैवलिंग किया है, कहाँ से कहाँ तक का यात्रा किया है। तो उसमें जो है आप लोग टिकट जरूर देखे होंगे या आपके पेरेंट्स ने आपको टिकट शो कराया होगा। टिकट में आपको पीएनआर नंबर भी लिखा रहता है, ट्रेन नंबर भी लिखा रहता है, जर्नी भी लिखी रहती है, कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है। तो चिल्ड्रन इसमें पूछ रहा है पीएनआर नंबर इज टू बी मेंशन ऑन, किस पे रहता है मेंशन, ये आपको बताना है। तो ये किस पे होता है? ट्रेन का जो टिकट होता है उस पे मेंशन होता है, जिससे आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लो आपने ट्रेन का जो है टिकट बुक किया कानपुर से और दिल्ली के लिए, ठीक है, आपने ट्रेन का टिकट बुक किया, लेकिन आपका ट्रेन का टिकट जो है अभी कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है, वेटिंग में था, आपने उसको बुक कर दिया। लेकिन जब आपको जाना है उसके एक दिन पहले जो है आपकी टिकट कंफर्म हो चुकी है, तो आपको सीट जो है अलॉट कर दिया गया है, लेकिन आपको पता नहीं है। तो आप पीएनआर की मदद से अपने मोबाइल में पीएनआर स्टेटस डाल के चेक कर सकते हो चिल्ड्रन। तो उसमें आपको बता देगा कि कौन सा बर्थ जो है आपको अलॉट किया गया है। ओके, तो 115 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 116 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ग्लेन मैकवर्थ इज सिटीजन ऑफ, कहाँ के थे ये आपको बताना है। तो 116 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अब आप लोग ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सॉरी। 117 में चिल्ड्रन आपसे पूछ रहा है बोधि धर्मा टॉट विच मार्शल आर्ट टू चाइना। तो कौन सा उन्होंने सिखाया था मार्शल आर्ट बोधि धर्मा ने? तो कुंफू। कौन सा हो जाएगा? कुंफू। याद रखिए बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 118 में पूछ रहा है विच ऑफ दिस इज नॉट ए कंट्री, इसमें से कौन सा जो है एक कंट्री नहीं है। तो साउथ कोरिया कंट्री है, ये आपको पता है, इटली भी है, फ्रांस भी है, पर लंदन जो है ये कंट्री नहीं है। ठीक है। 119 एच बी ऑन योर पेंसिल रेफर टू, एच बी का पेंसिल आप लोगों ने यूज किया होगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है एच बी पेंसिल रेफर टू किसके लिए होता है? हार्ड ब्लैक। किसके लिए होता है चिल्ड्रन? सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 119 का। सेंसेक्स इज रिलेटेड टू, सेंसेक्स किससे रिलेटेड होता है? तो बीएसई। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। 120 का बीएसई। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 121 में नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन एप्पल फोन्स इज, आप लोगों ने एप्पल फोन्स देखा ही होगा, चलाया भी होगा, बहुत लोगों ने, बहुत लोगों के पास होगा भी। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसमें आयुष होता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज इन अर्थ आर कॉज ड्यू टू, 122 में आपको बताना है कि टेम्परेचर चेंज ऑन अर्थ आर कॉज ड्यू टू, तो किसके वजह से जो है पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार चेंज होता रहता है चिल्ड्रन। 122, तो राइट आंसर हो जाएगा हवाओं की वजह से, जो विंड होता है उसके वजह से। आप देखते ही होंगे कि कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी हवाएं, जिसको हम लोग लू भी बोलते हैं। ठीक है। 123 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। एमसी मैरी कॉम प्ले विच स्पोर्ट्स, शूटिंग, जूडो, बॉक्सिंग या स्विमिंग। तो आप सभी को पता है कि एमसी मैरी कॉम जो है वो किस मतलब गेम से रिलेटेड है। तो वो जो है बॉक्सिंग से रिलेटेड है। किससे? बॉक्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 124 और इसमें बताना है विच इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ, आपको बताना है कौन सा जो है स्टार नियरेस्ट है अर्थ के पास स्टार। तो आपको मैं बताना चाहूँगी इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो है आपको जानकारी दी जाएगी। बी ऑप्शन सन, सन भी एक क्या है? स्टार है। ठीक है चिल्ड्रन, ये भी एक स्टार ही है। ठीक है, तो यही जो है विच इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सन। नेक्स्ट 125 हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन आप लोग जानते हैं कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ए ऑप्शन हो जाएगा 125 का, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 126 में चिल्ड्रन आपको बताना है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इटली। तो इटली की कैपिटल क्या होती है? रोम होती है। क्या होती है? रोम। नेक्स्ट 127 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा चिल्ड्रन, आपके हर एक एग्जाम में जो है पूछा जाएगा। द ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर रिस्ट्रिक्टेड,
आपको पता है ना ओजोन लेयर जो है वायुमंडल के किसको रिस्ट्रिक्टेड करता है, तो कौन सा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो यूवी रेज होती हैं उनको ये क्या करता है, रोकता है, ठीक है। आपको याद रखना 127 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 128 क्वेश्चन, विच ऑफ दिस स्नेक आर नॉट पॉइजनस। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा सांप है जो जहर नहीं, मतलब उसके पास जहर नहीं होता है या जहर नहीं देता है। तो ऑप्शन है कोबरा, वाइपर, माम्बा या पाइथन। तो 128 का जो है चिल्ड्रन राइट आंसर हो जाएगा पाइथन। कौन सा हो जाएगा, पाइथन। 129 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आप लोगों ने देखा ही होगा। अब ये आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज दिस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्या पार्क है ये, फॉरेस्ट है, माउंटेन है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो चिल्ड्रन 129 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। 130 इन विच प्लेस ऑफ राजस्थान द फर्स्ट इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट वाज कैरिड आउट। तो 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोखरन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 131 हु इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम, ठीक है। 131 का आपको बताना है, तो मिताली राज, ठीक है। ये करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो चुके हैं चिल्ड्रेन, तो आपको जो है करेंट अफेयर्स भी देख लेने हैं। द फेमस दिलवारा टेम्पल आर सिचुएटेड इन, आपको बताना कि जो दिलवारा टेम्पल है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये सभी को पता होना चाहिए, राजस्थान में है, ठीक है। 132 का जो है राइट आंसर बी हो जाएगा चिल्ड्रेन। 133 में पूछ रहा हो व्हाट इज़ द बेस्ट यूनिट ऑफ यूज मेजरिंग लिक्विड इन अ ग्लास। तो आपको बताना है 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि आप जो है गिलास में अगर आप कोई भी चीज़ अगर मापते हो तो वो किस में मापोगे, गैलन में, मिलीलीटर में या टेबल स्पून में या कप में। तो आप देखते हो ना, कह तो 400 ml दे दो, 300 ml दे दो, तो वही ml है, मिलीलीटर, ठीक है। ml का हो, मिलीलीटर का हो, ठीक है। तो 130 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चिल्ड्रन। आप देखते हो कोई भी लिक्विड लेके आते हो तो उसमें ml में क्वांटिटी मेंशन जो है की रहती है, ठीक है। विच स्टेट टॉप्स इन अ कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर। 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो तमिलनाडु। नेक्स्ट 135 गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड मसूरी आर इन विच स्टेट, आपको बताना है 135 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, क्या हो जाएगा। 136 द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर विल गेट इरीगेशन फैसिलिटीज थ्रू विच प्लान। 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा कल्याण योजना के तहत, किसके, गंगा कल्याण योजना के तहत। 137 चिल्ड्रेन विच इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ऑफ इंडिया। तो 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेप्स, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 138 बांग्लादेश वॉज फॉर्म इन 1971 इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम विच कंट्री। तो बांग्लादेश को जो है किससे अलग करके 1971 में जो है एक कंट्री बनाया गया था, तो इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वेस्ट पाकिस्तान। तो 138 का जो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, क्या हो जाएगा, पाकिस्तान से अलग करके इसको बनाया गया था। 139 व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल इन ह्यूमंस। आपको बताना है कि नॉर्मल जो आप लोग बीपी चेक करते हो ना, ब्लड प्रेशर, वो नॉर्मल अगर बात किया जाए ह्यूमंस की वो कितनी होती है। तो 139 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, 120 to 80, ठीक है। व्हाट इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ फुटबॉल गेम। आपको पूछ रहा है कि जो आप फुटबॉल खेलते हैं उसका नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 मिनट। कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, 90 मिनट्स, यानी 1.5 घंटे हो जाएंगे। विच इज़ द डीपेस्ट ओशन, आपको बताना है 141 में डीपेस्ट ओशन कौन सा है, यानी डीपेस्ट सागर कौन सा है। तो 141 का राइट आंसर हो जाएगा पैसिफिक। कौन सा हो जाएगा, पैसिफिक। व्हाट इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एग्ज़ाम वॉरियर। एग्ज़ाम वॉरियर के ऑथर कौन हैं, तो ये जो है आपके प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है, तो इसलिए मैंने बोला आपको ऑथर्स बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने उसको आपको एक बार देख लेना है चिल्ड्रन। नेक्स्ट 143 में पूछ रहा है हु हैज़ बीन बेस्टोर्ड विथ द वी संतराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018। ये करंट अफेयर्स का, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है।
ये भी करंट अफेयर्स है। ये सारे जो है 144, 145 2018 जिसमें मेंशन किया गया है, ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो इसको मैं आपसे कराने से कोई फ़ायदा नहीं है चिल्ड्रन, आप लोग करंट का जो है करंट अफेयर्स देख लीजिएगा। 147 पूछ रहा है फर्स्ट पर्सन वॉक एंड मून, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब इसमें पूछ रहा है 148 में द शॉर्टेस्ट डे फॉल ऑन, तो कौन होता है 148 का? तो 22 दिसंबर। क्या होता है? 22 दिसंबर जो होता है वो शॉर्टेस्ट डे फॉल होता है। हाउ मच टाइम डू द सन रेज टेक एंड रीच इन द अर्थ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 149 का जो है डी ऑप्शन, यानी 8 मिनट 1.66 जो है इसको टोटल टाइम लगता है। 8 मिनट 1.666 सेकेंड्स, ठीक है। इतना अर्थ से जो है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है चिल्ड्रन, ये आपको याद होनी चाहिए। तो 3 इंटू 10⁸ क्या होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होता है स्पीड ऑफ लाइट होती है। 150 व्हाट इज़ द हाईएस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज, आपसे ये पूछ रहा है, इसका आपको बताना है। तो टेराबाइट। क्या हो जाएगा? टेराबाइट जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट इसकी यूनिट है कंप्यूटर स्टोरेज की, ठीक है। तो चिल्ड्रन यहाँ पे जो है मैंने आपको जो डिमांड थी जीके की वो मैंने कंप्लीट करा दी है। इसमें टोटल 101 से लेके 50 तक क्वेश्चन थे और वो मैंने कंप्लीट यहाँ पे आपको करा दिए हैं। ये जो है लेटेस्ट 2018 का जो पेपर था उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कराया है। अब आप लोग की जैसे जैसे डिमांड आती रहेगी वैसे वैसे जो है मैं कंप्लीट कराता जाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।